जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की जो बच्चों आपकी बुक है, इसका अध्याय 2 आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आपका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन अध्याय 2 के लिए बताया जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की और 2024-25 के सेशन की न्यू आपकी बुक है। बच्चों, जो आपकी बुक है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक इतिहास वाला सेक्शन है, एक भूगोल वाला और एक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाला। इस वीडियो में हम जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है, इसका पार्ट 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ से अध्याय 2 के सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर बच्चों आपका बी ऑप्शन भूस्खलन है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर रहेगा, देखिए 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर और 150 लीटर ऑप्शन दिए हैं। डी ऑप्शन 150 150 लीटर आपका सही उत्तर है। बच्चों, सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1%, 2%, 3% या फिर 10%। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका ए ऑप्शन लगभग 1% है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऑप्शंस में एबीसीडी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपका सी ऑप्शन, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, सही उत्तर है। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारक है। ऑप्शंस में दिए हैं, जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन, जलवायु की असमानता। इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका रहेगा बी ऑप्शन, बढ़ती जनसंख्या। अच्छा, इसके बाद में रिक्त स्थान आपके आ जाते हैं, इन्हें हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा प्राकृतिक क्षेत्र है। और जो पहले नंबर के क्वेश्चन के बाद में दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को बनाता है, तो उपजाऊ बनाता है। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर रहती है। तो बच्चों, इसमें आपका आ जाएगा तापमान और इधर आप करोगे आर्द्रता। अब है बच्चों डी वाला आपका क्वेश्चन, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण हो रही है, तो प्रदूषित हो रही है। और जो नेक्स्ट है, जीव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। तो बच्चों, इस वाले में आप लिखोगे अपराध। देखिए, जो आपके सही विकल्प पर रिक्त स्थान दिए हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। उत्तर में आप करोगे, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। ठीक है, तो ये आप उत्तर में कर लोगे, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, भूस्खलन से क्या आशय है, भूस्खलन रोकने के उपाय हमें बताने हैं। उत्तर में हम लिखेंगे भूस्खलन जैसे भूकंप, बाढ़ या भारी वर्षा के कारण मिट्टी के बड़े संचलन को कहा जाता है। भूस्खलन रोकने की प्रविधियाँ, वनस्पति आवरण बनाना, प्रतिधारी दीवार बनाना, प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाना और प्रभावित स्थानों को चिन्हित करना। ये तीनों पॉइंट आपको इसमें करने हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9 आपका आ जाता है, मृदा संरक्षण की कोई 4 उपाय हमें बताना है। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे, मृदा संरक्षण के उपाय। पहला पॉइंट आपका आएगा ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना। दूसरे पॉइंट में आएगा पानी के बहाव को रोकना। तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे सघन वृक्षारोपण करना और जिससे वायु का प्रभाव कम हो। चौथे पॉइंट में आप लिखोगे अतिचारण को नियंत्रित करना। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 9 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखेंगे, धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 10वें नंबर का प्रश्न का उत्तर, यहाँ से आप उत्तर नोट कर लेंगे।
बच्चों 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका 11वां प्रश्न। विश्व के कौन से प्रदेश में जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? उत्तर लिखोगे विश्व के कई हिस्से जैसे कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग और ऑस्ट्रेलिया जल की कमी का सामना कर रहे हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 के बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 12। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे वनों से होने वाले लाभ, इमारती लकड़ी, कागज़, गोंद और रबर प्राप्त होती है, प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन मिलती है, मृदा अपरदन को रोकते हैं और भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आएगा वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे वृक्ष और घास उगती है। गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। और टुंडा, ध्रुवीय प्रदेशों में मांस और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ उगती हैं। बच्चों इसके बाद में है आपका 14वां प्रश्न, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर में लिखोगे परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु उपयोगी है क्योंकि कीट अपघटक की भूमिका निभाते हैं और गिद्ध मृत जीवों को खाते हैं। सभी प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे परितंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय उद्यान व अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में सीमाएं निश्चित, वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमाएं असमर्थित होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखोगे राष्ट्रीय उद्यान अधिक सुरक्षित होते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य उतना सुरक्षित नहीं होते। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि बच्चों A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो 16वां क्वेश्चन है। तो 16वां प्रश्न हमें दिया है CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? CITES बच्चों इसका फुल फॉर्म हमें बताना है, साथ साथ में इसकी स्थापना क्यों की गई ये भी हमें बताना है। तो फुल फॉर्म आपकी होगी CITES का पूरा नाम है द कन्वेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेस्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसका उद्देश्य वन्य प्राणियों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है ताकि उनके जीवन को खतरा ना हो। तो बच्चों ये आपके 16वें नंबर का प्रश्न है। चलिए इसके बाद में हम समझते हैं आपके 16वें नंबर के बाद में 17वें नंबर का प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र हमें बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र हमें दिया है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर? हुमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा, बालू गाद किले के साथ उपमृदा, अपक्षित चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टानें। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको चित्र बना लेना है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इस क्वेश्चन के बाद में बच्चों हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो प्रश्न में हमसे पूछा है उपरोक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है? उत्तर में आप लिखोगे उपरोक्त चित्र में वेदिका फॉर्म दर्शाता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? इस प्रश्न के उत्तर में आएगा यह चित्र वेदिका विधि का कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट है यह फार्म किस तरह के स्थानों से बनाए जाते हैं? उत्तर में लिखोगे यह फार्म चौड़े समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। टोटल 18 क्वेश्चन, 18 प्रश्न आपको दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो चैनल पर या प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।